ये रेल सीधे पाकिस्तान जा रही है, चाइना जा रही है ईरानी तेल लेकर। जब ईरान पाकिस्तान को तेल भेज रहा है रेल के रास्ते से, तो भारत को क्यों नहीं? भारत आखिर क्यों अमेरिका की मानकर ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है? आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी सब महंगा हो रहा है और आने वाले दिनों में और महंगा होने वाला है। न जाने किस कदर खौफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का। ये ट्रेन जा रही है, पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है, चाइना को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है। मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि अमेरिका का चाइना पर कोई जोर नहीं है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बनाया? समुद्री रास्ते से माल पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं, जबकि रेल में सिर्फ 12 से 15 दिन लगते हैं। और हमने क्या किया? हमने ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। चाइना और पाकिस्तान ईरान के लिए महत्वपूर्ण लाइफलाइन बने हुए हैं। जिस रेल के जरिए यह तेल चाइना और पाकिस्तान पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं पहुंच सकता था। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, यह अब तक की सबसे निर्णायक तस्वीर है। ट्रेन के रास्ते से ईरान पाकिस्तान और चाइना को तेल भेज रहा है। जी हां, ट्रेन के रास्ते से। प्रेस टेलीविजन ने दोस्तों यह रिपोर्ट पेश की है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान जो है तमाम देशों को तेल नहीं भेज पा रहा है, लिहाजा ट्रेन के रास्ते वो पाकिस्तान और चाइना को तेल और एलएनजी भेज रहा है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर इसके अलावा आप देख सकते हैं केश्म द्वीप में यहां पर ईरान ने ड्रोन के मलबे को पेश किया है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? इसका मतलब यह हुआ अमेरिका एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसका कोई फाइटर जेट नहीं गिराया गया है। उसने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि उसके ड्रोन्स को भी कोई नुकसान पहुंचा है, मगर यहां पर केश्म द्वीप में ईरान बाकायदा ड्रोन के मलबे को पेश कर रहा है। आज कई सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। नंबर 1, ईरान खुलकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है जब वो रेलवेज के रास्ते से पाकिस्तान और चाइना को तेल भेज रहा है। तो बड़ा सवाल, जब ईरान पाकिस्तान को तेल भेज रहा है रेल के रास्ते से, तो भारत को क्यों नहीं? भारत आखिर क्यों अमेरिका की मानकर ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है? आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी सब महंगा हो रहा है और आने वाले दिनों में और महंगा होने वाला है। लगातार हमारे यहां ऑपोजिशन कह रहा है, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी सब, कि ईरान से तेल खरीदिए, रशिया से तेल खरीदिए, मगर यह सरकार जो है न जाने किस कदर खौफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का कि ऐसा करने से इनकार कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब पाकिस्तान इस तरह से ट्रेन के रास्ते से अब भी ईरान से तेल ले रहा है, वो पाकिस्तान जो इस पूरे प्रोसेस में मीडिएशन कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान को इसलिए लाइसेंस मिल गया है क्योंकि शहबाज शरीफ ने पहले यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? भाई ये सवाल पूछा जाएगा ना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 2 नेता हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत की थी, शहबाज शरीफ और नेतन्याहू। और यहां पर देखिए, ये ट्रेन जा रही है, पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है, चाइना को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है। मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि अमेरिका का चाइना पर कोई जोर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चाइना गए थे, चाइना ने उनकी कोई बात नहीं मानी, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान उसकी बात मानता है। तो बड़ा सवाल यहां पर, अगर पाकिस्तान ईरान से तेल ले रहा है, तो ऐसा कौन सा खौफ है डोनाल्ड ट्रंप का या नेतन्याहू का कि भारत नहीं ले रहा है, जबकि यहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है, तेल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बात का अब इंतजार है। वो अपनी राय देने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौते को लेकर कोशिशें चल रही हैं, उसको लेकर वो जल्द अपनी राय देने वाले हैं। तो बड़ा सवाल, शांति या फिर जंग दोबारा शुरू होगी? मगर उससे पहले दोस्तों, उस अहम सवाल का जवाब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या ईरान अब भी पाकिस्तान और चाइना को तेल भेज रहा है और कितना?
और क्या यह अमेरिका को ईरान का ठेंगा है? गौर फरमाएं। ईरान फिलहाल रेल और दूसरे जमीनी रास्तों का इस्तेमाल करके चीन और पाकिस्तान को तेल और एलएनजी भेज रहा है। अप्रैल 2026 में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी शुरू होने के बाद ईरान ने इन ऑप्शंस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सबसे पहले चाइना को सप्लाई। ईरान और चीन के बीच एक रेल कॉरिडोर मई 2025 में चालू हुआ था। यह लगभग 10,400 किलोमीटर लंबा रूट था जो चीन के शियान शहर से तेहरान तक जाता है। यह रास्ता कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरता है। समुद्री रास्ते से माल पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं, जबकि रेल में सिर्फ 12 से 15 दिन लगते हैं। मई 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान तेल और एलएनजी दोनों को रेल के जरिए चाइना को भेज रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है। पहले हफ्ते में लगभग एक ट्रेन चलती थी, अब हर 3-4 दिन में एक ट्रेन जा रही है। लेकिन रेल की क्षमता समुद्री रास्ते के मुकाबले काफी कम है। एक रेल शिपमेंट में लगभग 60,000 से 70,000 बैरल तेल जा सकता है, जबकि एक बड़े तेल टैंकर में 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल जा सकता है। मुद्दा यह नहीं है दोस्तों कि समुद्री रास्ते के जरिए ज्यादा तेल जा सकता है। मुद्दा यह है कि रेल के रास्ते से चाइना को जा रहा है। और हमने क्या किया? हमने ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। पाकिस्तान तो मीडिएटर्स में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बनाया? यह सवाल यहां पर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? आगे, पाकिस्तान को सप्लाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी अब सिल्क रोड रेलवे नेटवर्क के जरिए ईरान से एलएनजी आयात करना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ व्यापार के लिए 6 नए जमीनी ट्रांजिट रूट तय किए हैं। ये रूट कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर जैसे बंदरगाहों को ईरानी सीमा के गब्द और तफ्तान बॉर्डर पॉइंट से जोड़ते हैं। इससे ईरान को समुद्री सैंक्शन से बचकर व्यापार करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। मई 2025 में दोनों देशों के बीच रेलवे सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई थी। तफ्तान जाहिदान रूट और इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल फ्रेट कॉरिडोर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आईटीआई कॉरिडोर लगभग 6,500 किलोमीटर लंबा है और दिसंबर 2025 में दोबारा शुरू किया गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इसका मतलब क्या है, सरल अल्फाज में आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब पूरी तरह व्यापार रोककर नहीं बल्कि वैकल्पिक जमीनी रास्ते वो बना रहा है। नंबर 2, चाइना और पाकिस्तान ईरान के लिए महत्वपूर्ण लाइफलाइन बने हुए हैं। नंबर 3, हालांकि रेल और सड़क मार्ग ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह समुद्री व्यापार का पूरा विकल्प नहीं बन सकते। और आखिरकार इसलिए ये रास्ते ईरान को राहत तो देते हैं, लेकिन समुद्री निर्यात जितना बड़ा व्यापार इनके जरिए संभव नहीं है। मगर भारत के लिए अगर हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप न लगाया होता, क्योंकि जिस रेल के जरिए यह तेल चाइना और पाकिस्तान पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं पहुंच सकता था। यह सवाल होने चाहिए ना, क्या हम इन सवालों को खारिज कर सकते हैं? इस बीच दोस्तों अमेरिका अमेरिका के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं आपको बताने वाला हूं जश्न की एक और तस्वीर। आपके स्क्रीन पर ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये लगातार 90th रात है जब ईरानी जनता सड़कों पर उतरी है अपने सरकार के पक्ष में। जश्न देखिए, हुजूम देखिए, अपने पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए। यह अपने आप बता रहा है दोस्तों कि ना सरकार झुक रही है और ना जनता हार रही है। और ऐसे में आप ऐसे लोगों को कैसे हरा सकते हैं? इस वक्त ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है? जनता सड़क पर है। रेल के रास्ते से पाकिस्तान और चाइना को ईरान तेल भेज रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ईरान स्वीकार नहीं करेगा यह रेल पटरी पर नहीं चलेगी। क्योंकि पटरी पर इस वक्त सिर्फ ईरान की रेल चल रही है जो आप देख रहे हैं, और यह रेल सीधे पाकिस्तान जा रही है, चाइना जा रही है ईरानी तेल लेकर।